नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार चांसर की पाठशाला में। जैसा कि हमारी दीक्षा ऐप पर निष्ठा की ट्रेनिंग चल रही है, तो उनमें से मैं आपको आज एक और ट्रेनिंग के आंसर्स को बताने वाला हूं, जो कि हमारी है व्यावसायिक शिक्षा। आज मैं आपको इसके सारे के सारे आंसर्स भी दिखाऊंगा। पिछली वीडियो की तरह आप जो आपके पास आएंगे आप उनको नोट कर लेंगे और उनके सही सही आंसर देंगे। तो जो हमारे 3 टेस्ट होंगे, मैं तीनों टेस्ट दूंगा एक एक करके। जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे मैं उनके तीनों के आंसर यहाँ पे सॉल्व करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए व्यावसायिक शिक्षा और परिप्रेक्ष्य योजना की स्थिति की समीक्षा के लिए एक गठन किया जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा समिति। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा कार्य शिक्षा VE के तहत जिसे पहले कार्य अनुभव या सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में जाना जाता था, उसे डैश से पेश किया जाएगा। इसका जो आंसर है वो है कक्षा 1 से 5 तक। चलिए अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यवसायीकरण में छात्रों को व्यावसायिक कौशल के साथ रखें, इससे अकादमिक कौशल को एकीकृत करने वाली गतिविधियों में भाग लेने में मदद मिलती है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय बनाया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है 2014। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक विषयों के बारे में जानने के लिए इंटर्नशिप के अवसर छात्रों को अवकाश अवधि सहित पूरे कक्षा में छात्रों की उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा 6 से 12। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा का स्तर है। इसका जो आंसर है वो है 10। अगला प्रश्न, युवाओं की अधिक भागीदारी जुटाकर और कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच को कम करके भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका आंसर है बेमेल। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा डैश शुरू की जाएगी। तो जो हमारी पूर्व व्यावसायिक शिक्षा है वो हमारी कक्षा 6 से 8। इसका आंसर ये है कक्षा 6 से 8। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पेश किए गए रोजगार कौशल कोर्स में संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल और डैश हरित कौशल शामिल है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है उद्यमिता कौशल। अगला प्रश्न, व्यावसायिक डैश छात्रों को यह समझने में मदद करेगा कि लोग विभिन्न व्यवसायों में बने रहने के लिए आवश्यक कौशल के लिए क्या करते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है खोज। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रित क्षेत्रों को ही चुना जाना चाहिए। इसका हमारा जो आंसर है वो है कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षु प्रशिक्षण डैश होते हैं। इसका आंसर है 1। अगला प्रश्न, देश भर में उद्योग या नियोक्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों को दी गई योग्यताओं की मान्यता इस बात पर निर्भर करती है। इसका आंसर है VET के कौशल मानकों का वितरण। अगला प्रश्न, NATS से तात्पर्य है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड पर है। इसका जो आंसर है वो है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर। अगला प्रश्न, 10वीं और 12वीं के अंत में व्यावसायिक छात्रों के कौशल घटक का बाह्य मूल्यांकन द्वारा लिया जाना है। इसका जो आंसर है वो है क्षेत्रीय कौशल परिषद। तात्पर्य है, इसका जो आंसर है वो है प्रशिक्षण। आर के लिए खड़ा है।
इसका है राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर। अगला प्रश्न, NOS जिस राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए तैयार है, इसका जो आंसर है वो है मानक। अगला प्रश्न, कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 गुणवत्ता कौशल की दिशा में एक दृष्टिकोण पर केंद्रित है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है परिणाम आधारित। अगला क्वेश्चन, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने यह प्रख्यापित किया कि प्रस्तावित डैश उप पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुनियोजित और कड़ाई से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत महत्वपूर्ण है। 1986। एक व्यवसायी शिक्षक प्रशिक्षक के पास शिक्षण का ज्ञान और कौशल होना चाहिए, साथ ही यह भी कि डैश शिक्षार्थियों को क्या सिखाया जाना है। इसमें हो जाएगा अभ्यास। अगला प्रश्न, व्यावसायिक छात्रों को काम की दुनिया में विभिन्न व्यवसायों और कैरियर विकल्पों के बारे में सहायक होगी। इसका आंसर है जागरूकता। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के मुताबिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य है। इसमें है छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। इसका जो आंसर है वो है 1988। डैश शिक्षा शास्त्र के लिए केंद्रित दृष्टिकोण करके सीखने के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आंसर है वो है शिक्षार्थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क शुरू किया गया था। डैश जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है 2012। एक औपचारिक सेटिंग के बाहर प्राप्त सीखने के अनुभव को पहचानने और एक व्यक्ति के कौशल के लिए एक सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पूर्व सीखने की मान्यता डैश के तहत प्रदान किया जाएगा। इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय डैश बनाया गया था। इसका जो आंसर है वो है 2014। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा का स्तर डैश है। इसका आंसर है 10। व्यावसायिक शिक्षा शास्त्र, विज्ञान, कला, शिक्षण और सीखने का है। इसका जो आंसर है वो है शिल्प है। अगला प्रश्न, कार्य आधारित सीखने से छात्रों को ज्ञान और कौशल को आवश्यकताओं को समझने की अनुमति मिलती है। इसका जो आंसर है वो है कार्यस्थल। अगला प्रश्न, योग्यता एक डैश और मापने योग्य ज्ञान और कौशल है। इसका जो आंसर है वो है अवलोकनीय। 2020 में शिक्षा शास्त्र के पुनर्गठन पर प्रकाश डाला गया है, जो रटने की मौजूदा संस्कृति से आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए सीखने और सीखने पर केंद्रित। इसका जो आंसर है वो है करते हुए। 20 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रित क्षेत्रों को ही चुना जाना है। इसका आंसर है कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण। अगला प्रश्न, 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक कम से कम डैश शिक्षार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक प्रदर्शन करना होगा। इसका जो आंसर है वो है 50%, 50%। अगला क्वेश्चन, NSDC का अर्थ है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। अगला प्रश्न, प्राप्त सीखने के अनुभव को पहचानने और एक व्यक्ति के कौशल के लिए सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पूर्व सीखने की मान्यता के तहत प्रदान किया जाएगा। इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क। अगला प्रश्न, योजना आधारित और सहयोगी सीखने डैश दृष्टिकोण है। यह है शैक्षणिक। अगला प्रश्न,
तो साथियों, आपने देख लिया, अभी मेरे 20 में से 20 मार्क्स आए हैं और आप भी इन सब आंसर्स को देख के अपने सारे के सारे आंसर ठीक कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।